जिस प्रकार शिरडी साई अवतार में साईं बाबा ने कहा कि वे पुनश्च धरती पर 8 वर्ष के बाद अवतार लेंगे, और यह सत्य फिर साबित हुआ कि प्रभु मुख से निकला हर विधान विधि का विधान बन जाता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का एक छोटा गांव चित्रावती के तट पर बसा छोटी सी बस्ती का गांव, जिसका नाम है पुट्टपर्ती। वही पुट्टपर्ती जो कुछ वर्षों में ही बन गया इस धरती का स्वर्ग। कभी इस गांव का नाम गोलापल्ली था। गोलापल्ली अर्थात गोपालों का गांव। परंतु एक दिन किसी ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय घर पर दूध न देकर वो एक सर्प को दूध पिला रही है। बिना सोचे समझे उस ग्वाले ने उस सर्प को पत्थर से मारा। पत्थर की चोट खाकर जख्मी सर्प ने शाप दे दिया, अब यह गांव ग्वालों का गांव नहीं रहेगा, कोई इसे गोलापल्ली नहीं कहेगा, क्योंकि अब ये पूरा गांव सर्पों की बम्बियों के रूप में बदल जाएगा और संपूर्ण गांव में सर्पों का ही साम्राज्य रहेगा। और तब से यह गांव पुट्टपर्ती यानी 100 बम्बियों का गांव के नाम से जाना गया। उसी पुट्टपर्ती गांव के भाग्य जाग उठे जब शिव शक्ति ने उस गांव में सत्य साई के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री सत्य साई ने जिस परिवार में जन्म लिया वो घराना बड़ा ही धार्मिक एवं देवासक्त था। परिवार के मुख्य श्री पेद्द वेंकप्पा राजू एवं उनकी पत्नी ईश्वरम्मा शुरू से ही धार्मिक स्वभाव के थे। भगवान के अवतार के रूप में प्रकट होने का समय आ चुका था। बस उन्हीं दिनों भगवान शिव माता के उदर में आए और वह शुभ दिन आ गया और मां ईश्वरम्मा को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। किंतु उनकी सास श्रीमती लक्ष्मम्मा पड़ोस में भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रही थी। ईश्वरम्मा के बारे में सूचना मिलने के बाद भी भगवान में अविचल निष्ठा रखने वाली महिला लक्ष्मम्मा ने कहा, सत्यनारायण की कथा समाप्ति तक प्रतीक्षा करो। ईश्वरम्मा भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पुत्र को जन्म देगी। भग्गो देवस्य ये स्तुति है, धीमहि ये ध्यान है, धियो यो न प्रचोदयात् ये प्रार्थना है। यही बात सत्य हुई। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ईश्वरम्मा माता के उदर से भगवान शिव कलयुग अवतार में प्रकट हुए। 23 नवंबर 1926 में कार्तिक माह के तीसरे सोमवार को बालक के जन्म के समय मृदंग, बांसुरी, मंजीरी, तानपुरा इत्यादि वाद्य अपने आप बजने लगे। ये उस दिव्य आत्मा महाप्रभु के ईश्वरीय प्रकटन के सूक्ष्म संकेत थे। जैसे ही उस नन्हे बालक को पीढ़े पर रखा, देखो सांप। हे भगवान, देखो बच्चे के नीचे सांप। अरे हाँ, देखो वहाँ सांप है। हे नागराज, कृपा करके यहाँ से प्रस्थान करें। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। कुछ देर बाद वह नाग वहां से चला जाता है और अदृश्य हो जाता है।
यह दिव्य बालक चंद्रकलाओं के साथ बढ़ रहे थे। उनके रूप को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और खासकर महिलाएं घिरी रहती थी। उन्हें देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टता का भाव उत्पन्न होता था। यह देखकर मां ईश्वरम्मा और पिता श्री पेद्द वेंकप्पा अत्यधिक प्रसन्न होते थे। अरे शैलजा, नामकरण की पूरी तैयारी हुई या नहीं? अम्मा, पूरी तैयारी हो गई। बस अब शिशु का अच्छा सा नाम रख दो। नाम भला मैं क्यों रखूं? इसके माँ बाप ने ही सोचा होगा ना इसका नाम। क्यों ईश्वरम्मा? मैं रखूंगी मेरे राजकुमार का नाम। इसका नाम होगा सत्यनारायण। कितना सुंदर नाम सोचा तुमने लक्ष्मम्मा। इसमें सोचना क्या है? ईश्वर अम्मा ने सत्यनारायण कथा का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात इसे जन्म दिया। मैंने तो बस उसी दिन इसका नाम सत्यनारायण रख दिया था। मैं तो इसे बस सत्या कहकर ही पुकारूंगी।
अरे सत्या रुक तो जरा, बेटा रुक जा। बेटा रुक जा। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे माथे पर। अरे बेटा, कुमकुम तो औरतें और लड़कियां लगाती है। तो क्या हुआ, मैं भी तो हूँ। अम्मा, कुछ दे दो अम्मा, खाने को कुछ दे दो अम्मा। सत्या, यह उचित नहीं है। क्या माँ, याचक की याचना पूर्ण करना या याचक का द्वार पर आना? बेटा, इस प्रकार बिना पूछे कुछ भी दे देना उचित नहीं है। अम्मा, हर याचक की याचना पूर्ण करना पुण्यप्रद होता है। इसमें उचित या अनुचित का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। अरे इतनी सी उम्र में इतनी सयानी बातें कहाँ से सीखा रे तू? सत्या, मैं अब तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इसी तरह याचकों को भोजन दिया तो आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। सत्या, बेटा सत्या, सत्या कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ अम्मा। सत्या, आज तुमने तो भोजन किया ही नहीं। चलो बेटा, भोजन कर लो। मैंने तो भोजन कर लिया। क्या? पर मैंने तो तुम्हें भोजन दिया ही नहीं। तुमने कहा था ना अम्मा, अगर मैंने याचकों को कुछ भी दिया तो आज तुम हमें भोजन नहीं दोगी। हाँ, कहा तो था। इसलिए किसी याचक ने आज ही मेरे लिए भोजन लाया था और मैंने खा लिया। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो सत्या? नहीं अम्मा, मैं झूठ नहीं कर रहा। चाहो तो तुम मेरे हाथ सूंघ लो। अरे हाँ, तुम्हारे हाथों से तो दूध चावल की खुशबू आ रही है। हाँ माँ, मैंने दूध चावल ही खाया है। मगर ये कैसे संभव है कि कोई याचक तुम्हारे लिए दूध चावल लाए? क्यों नहीं माँ, रोज मैं नारायण सेवा करता था और जरूरतमंदों को भोजन देता था। और आज जब मुझे भोजन नहीं मिला तो किसी नारायण ने मेरे लिए भोजन लाया। बड़े होकर वे ग्राम की पाठशाला में पढ़ने लगे। अध्यापक गण सत्या की अद्भुत शक्ति पर आश्चर्य किया करते थे। सत्या ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें पुट्टपर्ती ग्राम से 2.5 मील की दूरी पर बुक्कापट्टनम की पाठशाला में दाखिल किया गया। यहां भी सत्या ने अपने आचरण से सबका दिल जीत लिया। विद्यार्थी दशा से ही वे मानवता, प्रेम, करुणा, बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव का संदेश अपने गीतों में देते थे।